वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ आज जर्नल चैप्टर के कुछ पॉइंट्स डाउट्स में ले लेते हूँ। पहले हम चलते हैं, आप बुक देख सकते हैं, आपके सामने बुक है और हमारे पास टीएस ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर है 17। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहीं पे आराम से फोकस करें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, एमएस का मतलब होता है मेसर्स, आर के एंड कंपनी। इसका बच्चों ने मेरे से पॉइंट नंबर पूछा था 10। सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेचा है जिसकी कॉस्ट है 10,000 प्लस कॉस्ट प्लस 20%, यानी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 कॉस्टिंग एट अ कॉस्ट प्लस 20%। यानी सर ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो कॉस्ट में प्लस करना है 20%। इट मीन्स कि 20% क्या है, प्रॉफिट है। लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। और ये हमने सामान किसे बेचा है, भूपेश को। पहली बात, नाम लिखा हुआ है भूपेश, क्या लगता है, क्रेडिट है या कैश है, ये आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड धान्या। बेटा नाम लिखा हुआ है, अब आपको एकदम बढ़िया परफेक्शन होना चाहिए। अगर नाम लिखा होता है किसी भी पर्सन का, इसका मतलब आपने क्रेडिट में सामान बेचा है। और मेरे साथ जरा इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट नंबर 10। चलिए आराम से जरा देखते हैं। सबसे पहले आपने सोल्ड करे हैं गुड्स, कॉस्ट थी आपकी 10,000 प्लस 20%। और आपको पता है प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 20%। तो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो ये आता है 2,000। इट मीन्स 10,000 का सामान है, 2,000 का प्रॉफिट है। तो ये आगे आपकी, याद है मैं आपको इसमें क्या बताता था, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड याद हो, मैं बताता था ये जो 12,000 है, दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। अगर आप बच्चों को याद हो, इसे बोला जाता था लिस्ट प्राइस, एमआरपी। ये एमआरपी होता है आपको। वेरी गुड। इसमें से हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो अगर आपको बातें याद हैं, पहले इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे, तो 12,000 का 10% होता है 1,200। अब जो आंसर आता था इसको आप बोलते थे सेल्स वैल्यू, ये होती थी सेल्स। तो कितने की सेल है, 10,800। और मैंने आपको कहा था हमेशा हम एंट्री यहां से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो फाइनली आपने सेल करा है 10,800, किसे बेचा है, भूपेश को। जल्दी से मुझे एंट्री बताओ बेटा, एंट्री बताओ सेल करने की। 2 सेल्स अकाउंट, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, ऊपर किसका नाम आएगा, हमने उधार पे बेचा है, भूपेश। भूपेश क्या होगा, डेबिट। नरेशंस में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, खत्म। उधार पे आपने सामान बेचा, कितने का बेचा, 10,800। तो ये हमारी एंट्री हो गई इधर, और सामान बेचा है आपने उधार पर। चलिए, एनी डाउट्स इन दिस, जल्दी से बताइए एवरीवन। हातिम, सकीना, एनी डाउट इन दिस? ये सब पुरानी बातें हैं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे क्या हुआ। चलिए अब मैं आपसे एक और पॉइंट पूछना चाहता हूं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 12th पॉइंट, यानी अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ जरा। और नेक्स्ट पॉइंट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का 12th पॉइंट। बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे लिखा है अमन रिटर्न गुड्स, अमन ने गुड्स रिटर्न करे हैं। इसका मतलब पहले आपने अमन को
कभी ना कभी सेल किया होगा। अगर उस आपने सेल किया है तभी तो वो गुड्स आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो चेक करो अमन पहले कहाँ लिखा हुआ है, चेक करो दोस्तों अमन कहाँ है। ये यामिनी है, पवन है, ये रहा अमन। इसका मतलब आपको लिंक करना पड़ेगा। आपने अमन को सेल किया था, लिस्ट प्राइस था 30,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था अगेंस्ट कैश, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, याद रखना। अब वही अमन आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, यानी पहले आपने उसको क्या करा था, सेल्स किया था, अब वो आपको वापस कर रहा है, यानी वो क्या बन गया, सेल्स रिटर्न बन गया। कितने का सामान है, कह रहे हैं लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू होम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी आपको ये देखना है लिस्ट प्राइस कितनी है। फॉर्मेट देखो जरा ध्यान से, ये रहा फ्रेंड्स फॉर्मेट। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो लिस्ट प्राइस है 10,000 और उन्होंने लिस्ट प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है, 10%, 9,000, सॉरी कितना आ गया, 1,000। तो फाइनली आंसर कितना बचा, 9,000। ये है आपकी सेल्स वैल्यू। इतना सामान रिटर्न कर दिया अमन ने, ये वाला सामान आपको रिटर्न करा है अमन। जल्दी से बताओ एंट्री क्या होगी, 9,000 का सामान रिटर्न कर दिया अमन। बेटा एंट्री बताएं, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों होता है, आप सब बच्चों को पता है। सेल क्या होता है, सेल होता है क्रेडिट, वेरी गुड, सेल्स क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। टू, किससे आया है सामान, यहां पे लिखा था, कहां गया, अमन रिटर्न गुड्स सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अमन ने गुड्स रिटर्न करे हैं, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे या तो आप नाम लिखोगे अमन का, वेरी गुड, अमन का नाम लिखोगे। बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है आपने गुड्स अमन को बेचे थे अगेंस्ट कैश। दोस्तों कैश में बेचा था आपने, इसका मतलब अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ सकता है बेटा। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपने अमन को 30,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, इट मींस लिस्ट प्राइस थी आपकी 30,000, उस पे से 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अभी देखते जाना, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 3,000 हो गया, तो बचा कितना, 27,000। ये है आपकी सेल वैल्यू, और उसमें लिखा था आपने बेचा है अगेंस्ट कैश, कैश में बेचा है। अमन का नाम आएगा या कैश का नाम आएगा, ये बताइए। जब मैं कैश में बेचता हूं तो नाम किसका आता है, अमन का आएगा या कैश का आएगा। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, हमारा क्या जा रहा है दोस्तों, जा रहा है सेल्स। कौन जा रहा है, सेल्स जा रहा है। कितने का सामान है, 27,000 का सामान है, अमन का नाम नहीं आएगा। आपने 27,000 की सेल करी थी, कैश सेल, और इसी सेल में से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल आया और इसीलिए वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसी 27,000 में से 9,000 का सामान डिफेक्टिव था और इसलिए वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो एंट्री उल्टी कर दो बेटा, रिवर्स कर दो एंट्री। कैश टू सेल है,
तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, मुझे लगता है टू, अब अमन का नाम नहीं आना चाहिए दोस्तों, टेक्निकली यहाँ पे नाम आना चाहिए कैश का, क्योंकि आपने कैश सेल करी थी, तो जब सामान वापस करोगे तो भी तो आप कैश में ही लोगे उससे। हाँ जी, जब कैश में बेचा था तो आपको कैश ही वापस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप सामान किसी को पहले कैश में बेच रहे हो, जब वो सामान वापस करने आ रहा है तो आपसे वो कैश ही मांगेगा, आपको कैश ही पे करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो मुझे लगता है सेल्स रिटर्न टू अमन नहीं होगा, सेल्स रिटर्न टू कैश होना चाहिए, कैश अकाउंट। और ये एंट्री कितने से होगी? ये एंट्री होगी 9,000 से। बेटा पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, जल्दी से बताइए, क्या आपको ये कैश वाली बात समझ आई है? अदरवाइज फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा। जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? रिया, रिया जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो फटाफट। यस, डाउट्स नहीं है, इसका मतलब आप सब बच्चों को क्लियर है। तो मैंने आपको लिंक करना सिखा दिया, कैसे लिंक करते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बेटा इन सब क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करो और आप मुझे इसके आंसर सेंड करो, फिर हम चेक करेंगे। यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन पहला पॉइंट नंबर 1 में डाउट है, फिर 12 में डाउट है और फिर 13 में डाउट है। तो पहले 1 देख लेते हैं, 1 में क्या लिखा हुआ है। आप ही बताइएगा मुझे, रिसीव्ड कैश, पहली बात तो कैश मिला है, जल्दी बताओ कैश मिला है, डेबिट होगा क्रेडिट? जल्दी से बताइए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत, मैंने बताया था जब भी कैश मिलता है, कैश क्या होता है? डेबिट। और मैंने आपको कहा था जहां जहां कैश होता है उसका साथ उसके भाई बहन डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जहां पे कैश आता है साथ साथ क्या आता है? डिस्काउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 500। मैं जरा आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट नंबर 1, रिसीव्ड कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला है? 20,000। डिस्काउंट, मैंने आपको कहा था जहां जहां कैश होता है उसके साथ साथ कौन आता है? डिस्काउंट। आप सब बच्चे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 500 रुपए का। 2, ये पैसे किससे मिले हैं आपको? ये पैसे मिले हैं भरत से। पता है टोटल कितना आएगा? दोस्तों ध्यान से देखो, टोटल आएगा 20,500। इसका मतलब मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, भरत हमारा कौन है? भरत हमारा है डेटर। डेटर से पैसे लेने होते हैं, हमें पैसे लेने थे 20,500, हमने सिर्फ कितने लिए हैं? 20,000। 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, यानी हमने नुकसान लिया है 500 रुपए का। तो जहां जहां कैश साथ में आता है डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है दोस्तों? ये पक्का कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट होगा। ऑलवेज कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं आता। ऐसे ही एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 12। मैं आपके साथ अब जरा 12 पॉइंट डिस्कस करता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट नंबर 12। थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूँ। मित्तल ब्रदर्स, मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स, एक शॉल थी 3,000 की। मित्तल ब्रदर्स ने परचेज करा है 100 शॉल्स ऑफ 3,000 पर शॉल, यानी टोटल हो गया 3 लाख हो गया, 3 लाख रुपीज का सामान। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 days।
अगर आप 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 3% का कैश डिस्काउंट और मिलेगा। मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न, यानी मित्तल ब्रदर्स को 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी मिली और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज। दोस्तों 10 डेज में उन्होंने पेमेंट भी कर दी। इसका मतलब 14 दिन के अंदर अंदर कर दी तो 10%, 3% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, हम परचेज की एंट्री करेंगे दोस्तों या सेल्स की, ये बताइए। हम परचेज की एंट्री करेंगे या सेल्स की, बस मुझे ये बता दो आप सब बच्चे, पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ आ रही है बात। यहाँ तो परचेज लिखा है, हम परचेज करेंगे या सेल्स की एंट्री करेंगे, जल्दी से बताइए बेटा, कहाँ गए सारे बच्चे। बेटा धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स मुश्किल हो गई हैं, आपको बहुत ध्यान से फोकस करना है। आप स्टार्टिंग से पढ़ो बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ो। धान्या का आंसर सही है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। हातिम सकीना वेरी गुड। हम कौन हैं बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये आपको बुक कंफ्यूज कर रही है। हम हैं भूषण एजेंसी और ये कौन है, मित्तल ब्रदर्स। मित्तल ब्रदर्स ने परचेज करा है, तो मैं आपको बता देता हूं, हम हैं भूषण वाले, भूषण एजेंसी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भूषण एजेंसी। और ये कौन है, दूसरे वाले कौन है, मित्तल ब्रदर्स। मित्तल ब्रदर्स ने सामान खरीदा है, इन्होंने सामान परचेज करा है, बट उससे हमें क्या मतलब। हम तो भूषण एजेंसी के बारे में सोचेंगे, इन्होंने क्या करा है, सेल करा है। तो बहुत अच्छा पॉइंट, मित्तल ब्रदर्स ने क्या करा है, सेल किया है, इन्होंने परचेज किया है। 100 शॉल्स करें जरा एक बारी, 100 शॉल्स, एक शॉल था 3000 का। दोस्तों 3000 का शॉल था, तो टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख। सेल की एंट्री पास करनी है, आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 लाख अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो आ गया 30,000। फाइनली कितने का सामान हो गया, 2,70,000। दोस्तों 2,70,000 का सामान है, 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके बाद आपको क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट करेंगे, 3%। बट हुआ क्या, बीच में मित्तल ब्रदर्स ने रिसीव 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इज रिटर्न। मित्तल ब्रदर ने इसमें से कुछ सामान हमें वापस कर दिया। जल्दी बताओ, पहले सेल्स था दोस्तों, अब बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया सेल्स रिटर्न। पहले आपने क्या किया था, सेल्स किया था, बाद में क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब देखा जाए तो मैं आपसे ये पूछूं, नेट, बेटा नेट आप मुझे बता सकते हो, क्या हमने 100 शॉल बेचे हैं या हमने 90 शॉल बेचे हैं, नेट आंसर बताओ मुझे। 10 तो वापिस ही आ गए, एक साथ एंट्री कर देते हैं, जल्दी से बताइए हमने फाइनली कितने शॉल्स बेचे हैं। 10 तो वापस आ गए दोस्तों, तो हमने वेरी गुड 90 शॉल्स बेचे हैं और एक शॉल था 3,000 रुपए का। इसका मतलब मैंने नेट आंसर निकाल दिया, ना सेल्स ना सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स ये है हमारी। 90 शॉल्स की सेल्स है, 3,000 की एक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2,70,000। अब फटाफट इसमें से सबसे पहले आप दे दो ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10%, कितना हो गया, 27,000। तो फाइनली बचा कितना, 2,43,000। 2,43,000
6 में से 2 गए 4, 2,43,000। उन्होंने कहा था 14 डेज में पेमेंट कर दोगे तो 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा, और मित्तल ब्रदर्स ने पेमेंट 10 डेज में कर दी, यानी सर इनको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? 3%। तो 3% कैश डिस्काउंट कितना हुआ? एक बार जरा कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 2,43,000 का 3%, तो ये आ गया 7,290। फाइनली आपको इतना कैश, जब आप सामान बेचोगे तो आपको इतना कैश क्या होगा? रिसीव होगा। करें माइनस, कितना आ रहा है? 2,35,710। इतना कैश आपको क्या होगा? रिसीव होगा। जल्दी से बताइए, क्या ट्रेड डिस्काउंट हम कभी रिकॉर्ड करते हैं? यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या ट्रेड डिस्काउंट हम कभी रिकॉर्ड करते हैं? नहीं रिकॉर्ड करते। यानी आपको एंट्री करनी है यहां से हम एंट्री करेंगे सेल्स की। मैं अब डायरेक्ट एंट्री आपको करके दिखाता हूँ जरा, सेल्स की क्या एंट्री हुई। कैश में सामान बेचा है दोस्तों, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा? 2,35,710। जहां जहां कैश आता है उसके साथ और कौन आता है? उसके साथ आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है? 7,290। टू टू हमने सेल्स करी है, कैश सेल्स करी है। कितना अमाउंट की सेल करी है? 2,43,000। तो सीधा नेट एंट्री करेंगे आप 90 से, सीधा नेट एंट्री। इसका ऑल्टरनेटिव, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव, पहले आप 100 शॉल्स की सेल्स करो, कैश सेल्स, फिर आप 10 शॉल्स की सेल्स रिटर्न करो, उनसे वापस लो 10 सेल्स। तो आप चाहो तो पहले 100 की कैश सेल्स करो और 10 की सेल्स रिटर्न करो, या आप चाहो तो सीधा 90 शॉल्स की क्या कर दो? नेट एंट्री कर दो। थोड़ा सा टेक्निकल था दोस्तों। मुझे जो अच्छी बात लगी इसके अंदर वो ये थी, शायद बच्चा ये ना समझ पाए 11th क्लास में कि हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भूषण एजेंसी दे रखा था, इसका मतलब हम सेल कर रहे हैं। मैं आप सब बच्चों को जरा अनम्यूट कर देता हूं आपके डाउट्स के लिए। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर, लास्ट में पॉइंट नंबर है हमारे पास 12। 18 का 13 पॉइंट है, सोल्ड टू गुप्ता। अब आपने सामान बेचा है गुप्ता शॉल्स को, 100 शॉल्स बेची हैं 200 पर शॉल। पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए हमें। 100 शॉल्स बेची हैं 200 पर शॉल। कब बेची हैं? 4 जनवरी को। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, कैश डिस्काउंट है 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब पूरी पेमेंट कर दोगे 14 डेज में, यानी 4 जनवरी को सेल है, उसके बाद 14 डेज काउंट कर लो आप। तो 18 जनवरी, 4 जनवरी से 14 डेज हो गए 18 जनवरी। अगर 18 जनवरी तक पेमेंट कर दोगे तो 5% का एडिशनल कैश डिस्काउंट मिलेगा। गुप्ता शॉल्स सेंट 50% ऑफ पेमेंट ऑन 14th जनवरी। दोस्तों 18th जनवरी से पहले कर रहे हैं, यानी 14 दिन के अंदर सिर्फ कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 50%। और जो बैलेंस कितनी बची? 50%, वो करी है 10 फरवरी को। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, यहाँ पे लिखा था फुल पेमेंट, उन्होंने आधी पेमेंट तो कर दी है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है अगर आप पूरी पेमेंट करोगे 14 डेज में तभी डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने आधी पेमेंट करी है, क्या उनको डिस्काउंट मिलेगा? यस और नो? और या आधा डिस्काउंट मिलेगा, हाफ मिलेगा? ये बताइए, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स।
क्या उसको डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट? फुल पेमेंट करनी थी, उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं करी है, इसका मतलब नीचे लिखा भी हुआ है दे विल नॉट गेट कैश डिस्काउंट बिकॉज फुल पेमेंट इज नॉट मेड। बेटा आकांक्षा वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, हाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है अगर आप पूरी पेमेंट करोगे तभी मिलेगा डिस्काउंट, तो उन्होंने हाफ पेमेंट करी है तो उनको आधा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज कुछ और होती थी, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है। तो डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, कहानी खत्म। अब हम जरा नॉर्मली एंट्री कर लेते हैं, आइए जरा मेरे साथ सोल्ड गुड्स की एंट्री करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट नंबर 13। चलिए जरा देखते हैं। आपने 100 शॉल्स बेचे हैं, 100 शॉल्स, और एक शॉल था 200 का। लैंग्वेज अगर आप सब बच्चों को क्लियर है तो अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट था 25%, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 5,000। फाइनली कितना अमाउंट आ गया 15,000। ये है आपकी सेल्स। ये सेल आपने कब करी थी, डेट थी 4th ऑफ जनवरी, इस दिन आपने सेल करी। ये सेल किसको करी थी आपने, गुप्ता शॉल्स, गुप्ता शॉल्स। तो जरा देखते हैं 4th को क्या जर्नल एंट्री होगी। दोस्तों अभी तो आपने उधार पे ही सेल करी है, क्रेडिट पे सेल करी है गुप्ता एंड गुप्ता शॉल्स को, तो आप 4 जनवरी को एंट्री क्या करोगे, आप बोलोगे गुप्ता शॉल्स। ये गुप्ता शॉल्स आपके क्या बन गए, ये बन गए आपके डेटर। कितने के डेटर बन गए आपके, गुप्ता शॉल्स आपके डेटर बन गए 15,000 के। 2 सेल्स अकाउंट, 15,000 की आपने सेल करी है। अभी आपने जो सेल करी है वो कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। अब चलते हैं आगे। उसके बाद उन्होंने बताया 14 जनवरी को, 14 जनवरी को आपको 50% कैश मिल गया। दोस्तों 15,000 का 50% हो गया 7,500। सोचो आप, गुप्ता ब्रदर्स ने आपको 50% कैश दे दिया। आप मुझे जरा जर्नल एंट्री सोच के बताइए। मैंने लिखा कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ गया 7,500, कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 क्या लिखूं, मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का आंसर। दोस्तों 2 में क्या लिखूं, बस इतना बता दें। उसके बाद जल्दी से वेट कर रहा हूं, फिर 10th ऑफ फरवरी को दोबारा से 50% मिल गया। 2 में क्या लिखूं जल्दी से। ये पैसा किससे मिला है दोस्तों, ये पैसा मिला है आपको डेटर से। आपके डेटर से आपको पैसा मिल गया, इसका मतलब आपके डेटर क्या हो गए, आपके डेटर कम हो गए। जब आपकी असेट कम होती है तो डेटर की जगह क्या लिखेंगे, गुप्ता शॉल। बेटा डेटर कम हो गए तो आपका क्या हो गया, क्रेडिट। जब डेटर इंक्रीज होते हैं, असेट है, डेटर्स क्या है, असेट है। जब असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब वो पैसा दे देंगे तो हमारी असेट कम हो जाएगी, कम होने का मतलब क्रेडिट। 10 फेब को दोबारा से एंट्री करेंगे 50%, सेम एंट्री दोबारा से। कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, रीजन फुल पेमेंट नहीं थी टू गुप्ता शॉल 7,500। इस तरह से हमने दोबारा से गुप्ता शॉल के अंदर 7,500 से हमारे फिर से डेटर क्या हो गए, कम हो गए। तो ये आप एंट्री में लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग कैश रिसीव्ड। यहाँ भी लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो ये भी मैंने आपका पॉइंट कवर कर दिया। अच्छा ये तो वो क्वेश्चंस थे जो मेरे से और बाकी स्टूडेंट्स ने पूछे थे। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, डाउट है आपका, तो आप मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं।
बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, और आपके इस पेज पर मिसिंग फिगर्स हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, तो वेन एवर यू हैव अ टाइम आप इन मिसिंग वैल्यूज को यहीं पे फिल करना। ये आपका पेज नंबर है 8.56, पेज नंबर है 8.56, और उसके अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको मिसिंग वैल्यू वाले। यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग जीएसटी इन जर्नल, यानी जर्नल के अंदर जो भी जीएसटी है आर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया जाएगा, अभी जीएसटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन गोज टू यू, एनी डाउट्स?